ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्युहारतिहं प्रणतपालभवाधिकोत्रम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों एवं आदरणीय ग्रामवासियों, हम लोग प्रथम पूजा से प्रत्येक दिन सत्संग का आस्वादन कर रहे हैं। आज भगवती जगदम्बा के स्कंद माता की पूजा, और पाठ में हम लोग रामचरितमानस से श्रवण कर रहे थे कि आदि शक्ति जगदम्बा प्रथम बार दक्ष के पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ। तो भगवान शिव से जब विवाह हुआ है तो आनंद पूर्वक भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, आनंदित पूर्वक रहते हैं। तो भगवान शिव के ससुर जी होता दक्ष। कहते हैं जब दक्ष प्रजापति पद पर बैठे, दक्ष जब प्रजापति बन गए तो एक बार सभा रखा है उसने। उस सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि सब देवता आए। जैसे कोई वक्ता मंच पर आता है तो सब श्रोता खड़े हो जाते हैं। तो दक्ष उस दिन मंच पर आए भाषण देने के लिए, तो सब खड़े, जितने देवता हैं, जितने मनवादी थे, सब खड़े हुए। उनमें से भगवान शिव खड़े नहीं हुए, और भगवान शिव जब खड़े नहीं हुए तो बहुत बड़ा बवाल मचा। दक्ष के सामने जब माइक गया तो शिव जी के बारे में बहुत आनंद सुना बकने लगे। आवाज ठीक करे, बहुत आनंद सुना जब बकने लगे। आवाज ठीक करो। कि ऐसे व्यक्ति को सभा में नहीं बोलना चाहिए जिसको
सभा में बैठने का ढंग ना। कोई आता है तो उठकर खड़े होना चाहिए। मैं तो अपनी बेटी का विवाह भी उनके साथ नहीं करना चाहता, सिद्ध बयान कर। लेकिन पिताजी के कहने पर, ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने उनके साथ विवाह कर दिया। नंगा है, भिखमंगा है, बंदर की आंख वाला है, शिव जी को कौन सा गाली नहीं। लेकिन शिव जी ऐसे करुणावान, सीधे भोले भाले, आंख बंद करके। देखिए सत्संग का लक्षण क्या है। सभा में तो बहुत लोग पहुंचे थे, भगवान शिव भी बैठे थे, लेकिन वो आंख बंद करके जय को ध्यान कर रहे। कौन आया मंच पर, कौन गया, इसका भी ख्याल किसी से मतलब नहीं। हजारों के बीच में भी वो अकेला रहता है भजन करने वाला। तो भगवान शिव जैसा भजनिक कोई नहीं। वो सब के बीच में रहते हुए भी अकेले थे। तो सभा में आए थे, लेकिन शिव जी का अपमान जब किया तो उनके जो शिव जी के दूत थे उसने भी दक्ष का अपमान किया। तुम बहुत बकरे की तरह बड़बड़ कर रहे हो, जाओ तुमको बकरे का मुख लगे। शिव जी चुपचाप। दक्ष ने भी श्रापित कर दिया भृगु आदि ने कि जाओ सब शिव के गण पाखंडी हो जाए। नशा भंग शराब पीता है आज दिन तक। तो भगवान शिव उठे सभा से और चुपचाप वहां से निकल गए। कि आए थे सभा में सम्मान पाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अपमान हुआ। तो जब चले गए भगवान शिव, तो बहुत दिन के बाद दक्ष ने भगवान शिव को अपमान करने के लिए यज्ञ किया प्रयागराज। यज्ञ बहुत बड़ा किया। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, छोटे से छोटे देवता सबको निमंत्रण दे दिया। और निमंत्रण जब दिया है तो सब देवी देवता जाते हैं। तो इससे पहले घटना ये घटी थी कि भगवान शिव के साथ जब सती का विवाह हुआ तो वो पत्नी को इतना प्रेम करते हैं, कौन, भगवान शिव, कि अकेले सत्संग में नहीं जाते, पत्नी को लेकर के जाते। अकेला आप सुधर भी जाएंगे, पत्नी मांस मछली खाएगा तो आपका धर्म है। इसीलिए दोनों को सुधरना चाहिए। भगवान शिव तो सत्संग में जाते हैं, अपनी पत्नी को भी ले जाते। तो एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कुंभज ऋषि के यहाँ सत्संग करने गए। तो सत्संग करने गए हैं तो कुंभज ऋषि ने कि भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती जगत जननी आई है, इसलिए उसका सम्मान किया, चरण धोए, बैठने के लिए दिया, आदर सम्मान दिया। और भगवान शिव कहते हैं हमको कथा सुनाइए, सत्संग सुनाइए। तो भगवान शिव ऐसे सत्संग है कि महात्मा के पास जाकर के सत्संग नीचे बैठ के सुना। कैलाश पर्वत उन ऊंचाई को छोड़कर दक्षिण भारत चले और वह सत्संग सुन रहे। तो भगवान शिव आंख बंद करके सत्संग सुन रहे हैं और मैया सती जो है आंख खोल करके इधर उधर ताक रहे। सत्संग नहीं सुना। सत्संग जब नहीं सुने तो जो भी सुनाया गया वो समझ में आया नहीं। और सत्संग सुन करके जो वहां से निकले भगवान शिव और सती, कहते उसी समय भगवान राम को वनवास हुआ था, सीता जी का हरण हुआ था और व्याकुल होकर के भगवान राम
रोते हुए से जा रहे थे। उसी समय उधर से सत्संग सुन करके शिव जी और मैया सती आए और इधर भगवान राम रोते हुए जा रहे थे उसी लीला के मध्य। तो भगवान शिव ने दूर से देखा तो हाथ जोड़ के कहते हैं जय सच्चिदानंद। तो सती के मन में हुआ तो सारे संसार के मालिक तो आप हैं, आप किसको हाथ जोड़ रहे? का देवी मैं मालिक नहीं हूं, मेरा भी कोई मालिक है, वही देखो जा रहा है, वही सच्चिदानंद घन परमात्मा है। का परमात्मा का इसमें लक्षण कहाँ दिख रहा है? परमात्मा जैसा लक्षण कहाँ दिख रहा है? ये तो रोते हुए जा रहा है कामी पुरुष की तरह। कहे सीता जी तो रावण ने हरण किया है, इसीलिए व्याकुल होकर के प्रभु लीला के मध्य में है। तो कहा जाकर के मिलिए अगर आपका प्रभु है। तो यहाँ पर भगवान शिव के मन में होगा कि अभी तो भगवान मात्र लीला कर रहे हैं। जैसे आपका मित्र हो कोई रंगमंच पर भिखारी का रोल कर, आप नाटक देख रहे हैं और आपके समझ में आ जा रही तो मेरा मित्र है, भीख क्यों मांगे? मंच पे जाके कह करे तुम भीख क्यों मांगे, चलो मेरे यहाँ रहना खाना, तो नाटक खराब हो गया, खराब हो गया। तो प्रभु भी पूरा कामी पुरुष के तरह रो रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग में, तुमने देखा है। इसीलिए शिव जी सम्मुख नहीं हुए कि मैं ही अगर प्रणाम करूंगा तो दुनिया के लोग जान जाएंगे कि ये भगवान। भगवान तो लीला कर। तो राम जी ने इशारे में बता दिया कि आपके प्रणाम करने से कोई हमको भगवान नहीं माने। अपने पत्नी को मना के देखिए, आपकी पत्नी हर मान जाए तो भगवान शिव ने बहुत अपने पत्नी को समझाया। पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं, और उसी पड़ोसी का बात मान सकता है लेकिन पत्नी पति की बात नहीं मान पाती। बुद्धू आदमी दुनिया में बहुत अच्छा ले सकता है लेकिन पति की बात को मानना बस की बात नहीं सर। तो सती बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं, ये भगवान हो नहीं सकता। तो भगवान से कहते हैं नहीं मानोगे तो जाके परीक्षा लो, लेकिन ख्याल रखना अपने विवेक से परीक्षा ले। तो सती मैया गई और सीता का रूप धारण करके भगवान राम के आगे आगे चल गए। तो लक्ष्मण जी के जैसे दृष्टि उस पर पड़े, लक्ष्मण ही समझ गए कि सीता मैया है, क्योंकि सीता माँ तो राम के पीछे पीछे चलने वाले, ये तो आगे आगे चले। पति के आगे आगे तो कभी वो चले नहीं, तो पीछे पीछे चलने वाली है। तो ये लगता है सीता माँ नहीं है। भगवान राम सम्मुख हुए और सम्मुख होकर के कहते हैं हे सती माता, भगवान शिव कहाँ? आप अकेले वन में विचरण कर रहे हैं, आप अकेले जो विचरण कर रहे हैं, प्रभु कहाँ है? तो जो सती सीता बनी हुई थी उसका होश तुरंत ठिकाने आ गया। तो मैं तो सती रूप में और सीता रूप कैसे हो गए? कैसे जान गए, समझ गए? तो दिमाग चकराने लगे, तो आंख बंद करके बैठ गए। आंख बंद करके बैठे तो भीतर में दिखाई देने लगा कि राम सीता लक्ष्मण। मुंह फेर लिया, चारों दिशा में अपना मुंह घुमा, जिधर देखते उधर से राम सीता लक्ष्मण आ गए और दिमाग चकरा गए। तो भगवान अपनी माया को समेट लिए वहां पर और वहां से अंतर्धान हो गए। अंतर्धान जब हो गए तब सती हड़बड़ा करके पसीने से तरबतर भगवान शिव के पास लौट आई। और जब लौट आई है तब विचार होता है मन में कि भगवान शिव से क्या कहूँगा, उसकी बात को मैंने नहीं माना, और जब नहीं माने उसके बात को
तो अब कुछ न कुछ बहाना करना पड़े। आपको कोई बात समझाया जाए, आपके समझ में ना आए, बाद में पता चले जो कहा था वो सत्य है। सत्य। तो सती आज भगवान शिव से झूठ बोले, पहले से मन में बना लिया कि पूछेंगे तो क्या कहा। भगवान शिव ने पूछे कि देवी सच सच बता कि तूने किस तरह से परीक्षा ली। तो सती माता आज सीधा सीधी झूठ बोली, कछु न परीक्षा निम्न गुस्सा, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली। अब भगवान शिव समझिए जो सती को अपने से एक क्षण दूर नहीं रखते, सती माता को अपने गोद में रखते। जितना कोई पति होगा पत्नी को गोद में रखे, तो अपने गोद में जंघे पर बैठा के रखते थे। इतना प्रेम था उन सती से, एक बार झूठ बोल दी तो जीवन से ही निकाल। झूठ बोलने मात्र से भगवान ने जीवन से निकाल दिया। अब तुम्हारे साथ कोई पति वाला रिश्ता नहीं हो। आकाशवाणी हो गई कि धर्म को निभाने वाले ही शंभु आप धन्य। तो सती बार बार पूछे प्रभु क्या आपने प्रण किया। तो भगवान शिव को कोई कथा में उलझा करके कैलाश पर्वत ले गए। सोचा कभी ये प्रश्न पूछे, इसलिए भगवान शिव समाधि में चले। और समाधि में जब चले गए तो 87,000 वर्ष की तपस्या में भगवान शिव तल्लीन। और तपस्या में चले गए, इधर सती का मन बिल्कुल न लगा। 87,000 वर्ष के बाद जब भगवान तपस्या से जगे हैं समाधि से, राम 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 कहते हुए तो सती मैया दौड़ करके आई। अब पूछेंगे, लेकिन अपना आसन सामने दिया। जो जंघे पर बैठा करके रखते थे कहा सती को आगे बैठा दिया। सती के मन में हो गया तब हमको त्याग दिया। और जब ऐसी स्थिति आई, कहते हैं उसी समय यज्ञ रखा। सती के पिता दक्ष ने यज्ञ रखा तो सारे विमान उसी होकर के जा रहे हैं, गड़गड़ाते। तो सती का मन सत्संग में नहीं लगता, चारों तरफ इधर उधर घूम घाम के देख रही है। पूछते हैं कि ये इतने विमान कहाँ जा रहे हैं गीत गाते हुए। तो भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसी यज्ञ में ये सब लोग जा रहे। पूछते हैं कि निमंत्रण भी नहीं दिया। तो सती के मन में ये भाव आए कि पति ने भी त्याग दिया और मेरे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जाना चाहिए। इसलिए बार-बार वो भगवान से विनती करते हैं, प्रभु एक बार हमको जाने दीजिए यज्ञ में। भगवान शिव जानते हैं कि एक बार ये अगर चली गई तो लौट करके नहीं आएगी। ये अपना अपमान सह सकती है, लेकिन पति का अपमान कैसे सहे। और वहां अपमान जरूर होगा, ये बात सती को पता नहीं। तो भगवान शिव बहुत विनती करने के बावजूद अपने दूत के साथ भेजता है और सती अपने पिता के घर जाते हैं। और सब ने इसको अपने नजर से उतार दिया, क्योंकि दक्ष ने सबको मना किया, कोई भी सती का सम्मान नहीं करा। और जब यज्ञ स्थल पर गए हैं तो वहां देखते हैं कि भगवान शिव का कोई अंश नहीं है यज्ञ। सबका छोटे छोटे देवता का अंश है, लेकिन भगवान शिव का नहीं है। पिता दूर से गुर्राते हैं, क्योंकि शिव के साथ जो अपमान हुआ था उसने अपनी बेटी के साथ में वही हाल किया। तो दक्ष का अपमान सह न सकी, अपने पति का अपमान वहां हुआ देख करके उसी समय सती ने प्रण ली और वचन दिया,
संत शंभु सिरपति अपवादा, सुनिए जहता असी मरिया, काटे तासु जीव सो बसई, श्रवण मूंद न तो चलिए पड़ाई। का जहां संत की निंदा हो, अगर आपको ताकत है तो उसका जीव पकड़ के खींच लीजिए, नहीं ताकत है तो कान में अंगूर दे करके चले जाइए। सती जी कहा कि जहां सती संत की निंदा हो, श्रीपति भगवान विष्णु का निंदा हो, शंभु भगवान शिव का निंदा हो, वहां आपका अगर बल हो तो जीप करके उसका खींच लीजिए, नहीं तो कान बंद के करके निकल जाइए वहां से। लेकिन इन तीनों का अपमान मत सहे। लेकिन सती कहती है कि मुझको ये अपमान सहना पड़ रहा है, और यह अपमान कि मेरे पिता के तेज से ये शरीर बना, इसलिए मैं शरीर भी अब रखना नहीं चाहता। उसी समय सती जी ने प्रण किया कि अपना अपना शरीर नहीं रखना, और उसी दक्ष के यज्ञ में कूद करके वो आत्महत्या कर लिया। समझिए, तो शरीर छोड़ने का प्रयास किया है सती जी ने। कैसे? जन्म जन्म पद शिव अनुराग, ये इच्छा लेकर के कि इस बार तो मैं मर रही हूँ, दोबारा जब मेरा जन्म हो तो फिर भी मेरा पति शिव ही, शिव को पति पाने के लिए मन में अनुराग लेकर के सती जी हवन कुंड में कूद गई। यहाँ समझने योग्य बात है कि जिसने सती जैसी नारी भी अगर सत्संग का अपमान कर दिया, सत्संग को नहीं समझना चाहा तो उसको जल करके मरना पड़ा, जल करके वो मर गए। सत्संग का अपमान करने मात्र से सती के साथ जो हाल हुआ वो भगवान शिव बचाते बचाते भी नहीं बचा पाए। सती जब अपना शरीर वहां पर त्याग दिए हैं, भगवान भोलेनाथ को पता चला है तो उसने अपना गन भेजा, और गन भेजा है तो उसने तहस नहस करके दक्ष का सिर छेदन करके उसका भी नाश कर दिया, यज्ञ को भ्रष्ट कर दिया है। भगवान भोलेनाथ जब आए हैं, सती का अधजला देह अपने कंधे पर ले लिया, और अधजला देह कंधे पर लेकर के वियोग में आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे हैं। दुनिया से तो कोई लेना देना नहीं, संसार का हमको कुछ भी नहीं करना है। इतना भगवान शिव वियोगी हो गए कि सती का मुर्दा शरीर अपने कंधे पर लेकर के संसार का कार्य छोड़ दिया। जब संसार का काम ही छोड़ दिया, भगवान शिव का काम है क्या करें? संहार करें। और जब संसार में संहार कार्य छूट जाए, सिर्फ जन्म ही ले लो, मरे नहीं, क्या हो? धरती तो भर जाएगी। तो सभी देवताओं ने विचार किया कि भगवान शिव अपने काम करे तो अच्छा है, सूर्य देव अगर काम करना छोड़ दे तो क्या हो? संसार चले। सूर्य उदय हो और फिर अस्त हो, उदय होगा तो अस्त भी होगा। अगर सब दिन अस्त ही रहे तो संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सब जितने हैं ये काम चलते रहना चाहिए। तो शिव जी तो अपना काम छोड़ करके सती का मुर्दा देह लेकर ढोल रहे। तो विचार किया कि जब तक ये सती का देह नहीं हटेगा इसके शरीर पर से, कंधे पर से, तब तक जो है क्या होगा, काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा है। सुदर्शन चक्र छोड़े तो चरण काट दिए, तो चरण जहाँ गिरे वहाँ पर शक्ति पीठ पैदा लिया। घुटना गिरा, जंघा गिरा, कमर गिरा, नाभि गिरा, शरीर का अंग अंग कितने 51 टुकड़ा किया सुदर्शन चक्र से। सती के देह का कितना हुआ? 51, 50, 51 टुकड़ा हुआ। तो आकाश में जहाँ जहाँ घूमे, कुछ नेपाल में गिरा,
और कुछ जाकर के पाकिस्तान में गिरा। उस टाइम तो पाकिस्तान था नहीं, अब चले गए उसके हिस्सा में। कुछ श्रीलंका में चला गया, कुछ भारत में, कुछ बांग्लादेश में, ऐसी ऐसी जहाँ जहाँ टुकड़ा गिरा। तो 51 शक्तिपीठ बनाओ, 51 शक्तिपीठ। जहाँ आँख गिरा वो नैना देवी, अलग अलग स्थान पर हैं। तो देवी माता के जहाँ जहाँ शरीर गिरा वो 51 शक्तिपीठ बने। उनमें से 9 जो है वो श्रेष्ठ नवदुर्गा के रूप में है, उन्हीं का मनाया जाता है। तो उन्हीं माता के ये 9 रूप हैं। तो सती माता ने तो अपना शरीर छोड़ दिया, कहते हैं उसी समय ये हिमालय राज थे। कौन रो रहा रे? ए ठुमक चलत रामचंद्र, वो ठुनका बंद कीजिए उसका। तो कहते हैं जब भगवान शिव और सती हिमालय पर्वत पर आते थे घूमने फिरने के लिए, तो ये हिमालय राज मैना सदैव सोचती काश ये मेरी बेटी होती, लेकिन बेटी कैसे हो जाएंगी। कहा उस आदि शक्ति जगदम्बा को अपना बेटी बनाने के लिए हिमालय राज ने बहुत तपस्या किया। अभी गोस्वामी जी के मुख से सुन रहे थे ना, तप आधार सब सृष्टि भगवान। तप के कारण ही ब्रह्मा जी सृष्टि रचते, और तप के कारण ही भगवान विष्णु सब का पालन करता है। आप सोचते होंगे कि हम पालन कर रहे हैं बच्चे बुतरू का जितने जीव हैं सबका पालन करता भगवान विष्णु। वो दूध के समुद्र में रहते हैं और वहीं से जन्म लेने से पहले सबके लिए दूध की व्यवस्था करते हैं। तो आप जो अन्न लगाते हैं क्योंकि पोषण करता है, तो उस अन्न में भी दूध वही भरता है। चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मकई हो, उसको दाब करके देखिए तो दूध निकलता है। वही दूध सूखता है तो अन्न का रूप लेता है। तो दूध का ही वो सप्लाई करते हैं, चाहे अन्न रूप में करे कि माताओं को दे। तो भगवान विष्णु सब का पोषण करने वाले देवता हैं, और शिव सब का संहार करने वाले का तपस्या करते हैं, इसलिए सब का वो संहार कर सकते। तो तप के आधार पर ही शेष इस मही के भार को सिर पर धारण किए हुए हैं, क्योंकि ये लोग महान तपस्वी हैं। तो हिमालय राज घनघोर तपस्या किया है कि ये आदि शक्ति मेरी बेटी बने। वो तो शरीर छोड़ चुके हैं, जब चाहते हैं कि वो हमारी बेटी बने आदि शक्ति जगदम्बा, तो पैर में एक स्वरस्सी बांध करके, स्वरस्सी उल्टे टंग, कौन? हिमालय राज। नीचे में बहुत बड़ा हवन कुंड खोदा, उसी में जौ तिल घी दे, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, सबके नाम से स्वाहा करे, और उसका जो धुआं निकले उसको पी करके 100 वर्ष तक तपस्या की, फिर भी माता प्रकट नहीं हुई। तब जाकर के हिमालय राज ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि 100 वर्ष जैसे पूरा होती एक रस्सी काट देना। तो उसमें 100 रस्सी है बंधा हुआ, और 100 वर्ष तपस्या करेगा तो एक रस्सी कटेगी, तो कितना होगा? 100 रस्सी है, 100 वर्ष पूरा होगा तब एक रस्सी कटेगा, और 100 वर्ष के बाद। तो इतने जो लाखों वर्ष हैं, इतने तपस्या में लग गए, अंतिम में एक रस्सी बचा। वो धुआं पी करके लाखों वर्ष रहे कि मेरी बेटी बने। वो एक रस्सी बना है, बचा है पैर में बंधा हुआ। तो अंतिम में हिमालय राज कहते हैं वह भी रस्सी काट दे अब, क्योंकि लाखों वर्ष से मैं तपस्या कर रहा हूँ, माता प्रकट नहीं हो रही। तो वो अंतिम रस्सी जब काटने के लिए मैना तैयार हुई कि पति की आज्ञा है, नहीं काटूंगा तो आज्ञा का उल्लंघन होगा, और काट दूंगा तो मेरे पति देव अग्नि में गिर जाएंगे, शरीर छूट जाएंगे। लेकिन सोचा जब पति का आज्ञा है तो मैं काट ही देता, अब जो हो। तो काटने के लिए जैसे तैयार हुए तो जगदम्बा प्रकट हुई अंतिम इच्छा में, अंतिम बार में।
तो जब जगदम्बा प्रकट हुई तो कहते हैं क्या चाहिए, तुम इतना कठिन तपस्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि मैं आपको पुत्री रूप में चाहता हूँ कि मेरी बेटी बने। तो वही आदि शक्ति जगदम्बा जो अव्यक्त है, अनादि है, अनंत अजय है, परम प्रचंड निशक्ति है, का उसी को बेटी बनाना चाहते हैं हिमालय राज। तो उसी के घर में फिर वो दिया आशीर्वाद कि जाओ मैं आपके घर में बेटी बन के जन्म लूँगा। तो वही दोबारा क्या बने हैं? पार्वती के रूप में जन्म ली इतने तपस्या के बाद। तो पार्वती रूप में जब प्रगट ली तो जैसे सुना कि हिमालय राज के यहाँ बेटी ने जन्म लिया है, साक्षात जगदम्बा आई है, तो नारद ऋषि तुरंत पहुँच गए। नारद ऋषि जब पहुँचे तो उसका पूरा वर्णन किया कि ये जगदम्बा तब सुता भवानी, तुम्हारे जो बेटी है साक्षात जगदम्बा है, साक्षात ये जगदम्बा रूप है। लेकिन इसके जीवन में पति जो मिलेगा अघोरी मिलेगा, शमशानवासी मिलेगा, भीख मांगने वाला मिलेगा। का अगर ये तपस्या करे, ये सारे गुण तो भगवान शिव में हैं, तपस्या करेंगे तो वो जरूर मिल सकते हैं। तो माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए ये भांग धतूरा नहीं पिए कि एक बार उसको जल चढ़ा दिए, दूध चढ़ा दिए सावन में, और फिर इधर 11 महीना मुर्गा भात चल रहा है, ऐसे प्रकट नहीं किए थे। कैसे किए? पत्ता खाकर, बेल पत्र खाए, दूब खा ले, कभी कुछ खा ले, पर्ण, इसलिए उसका नाम पड़ा अपर्णा, जिसने पर्ण खा करके तपस्या की। कितने दिन? 4100 वर्ष, 4100 वर्ष। आवाज ठीक कीजिए, आवाज ठीक है। तुमने रखे ना। लाइट है, बैठिए, आवाज कम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो माता पार्वती ने कितना वर्ष तपस्या किया? 4100 वर्ष। कभी हवा पी के, कभी पत्ता खा करके तपस्या में रत रहे। और ऐसे रत होने के बावजूद तब जा करके प्रसन्न हुए हैं। और ऐसे प्रसन्न नहीं हुए हैं, कई बार माता पार्वती का परीक्षा लिया गया, कई बार उसके परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने भेजा, सनकादिक ऋषि को भेजा कि जाओ उसकी परीक्षा लो। तो कहा जिसने मेरे प्रभु को बिना परीक्षा के जानने से इनकार कर दिया, उसको मैं बिना परीक्षा किए कैसे विवाह कर सकता हूँ? सती के साथ काम नहीं हुआ जुल्म। उसने एक बार राम जी की परीक्षा ली और उन माता पार्वती के बहुतों बार परीक्षा ली गई। ये सनकादिक ऋषि गए हैं परीक्षा लेने के लिए, या क्या कहते हैं, तुम उसके साथ विवाह क्यों करना चाहते हो? और विवाह करना है तो कोई अच्छे लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ दूं, भगवान विष्णु से मैं विवाह करा दूं।